हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी दैट मैम प्लीज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो आज मैं वो चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ बेटा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर मैं आपका क्या कर पाऊँ, बोर्ड से पहले पहले आप लोगों का कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा भी हमने पढ़ना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर्स होते हैं ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स हो जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए छोटा छोटा पार्ट लेके ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अगर हम बड़ा बड़ा पार्ट एक साथ समझेंगे तो क्या होगा, वो आपके माइंड में कुछ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा पार्ट करके समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, उनकी वीडियोस थोड़ा सा क्या हो जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काफ़ी बन जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये जो चैप्टर है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेटा क्या है आपका, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। यानी अल्कोहल से कैसे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अल्कोहल से बेसिकली हम तीन तरीकों से आपका एल्डिहाइड बना सकते हैं। तीन आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो तीनों तरीके हम लोग वन बाय वन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो पहला तरीका है बेटा वो क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन विथ क्रोमियम एंड मैंगनीज कैटालिस्ट। ठीक है, जो पहला तरीका है वो क्या है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किससे, क्रोमियम या मैंगनीज कैटालिस्ट से। तो उस अल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे जो समझने वाले चीज है वो क्या है बेटा, कि आपका ये जो ऑक्सीडेशन होता है इट इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑक्सीडेशन इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। सो अल्कोहल ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जो अल्कोहल्स होते हैं उनका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो तो वो क्या कर देते हैं, हमें एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है मैं समझाऊंगी। ठीक है बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अल्कोहल का जब हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या देता है हमें, एल्डिहाइड और कीटोन देता है। ठीक है, 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो उससे हमें क्या मिलेगा, आपका एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और 2 डिग्री जो अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, आपका बेटा कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए यानी इसके ऑक्सीडेशन, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए इस मेथड के थ्रू जो कैटालिस्ट हम लोग यूज करते हैं, जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, नॉट कैटालिस्ट, जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो रिएजेंट क्या क्या है बेटा, वो रिएजेंट एक तो है आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, बेसिक और एल्कलाइन KMnO4। और तीसरा आपका क्या है बेटा, तीसरा है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड दैट इज CrO3 एंड H2SO4। तो ये तीन रिएजेंट है जिन रिएजेंट को हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेथड है ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैंगनीज कैटालिस्ट। इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, बट इट इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, कीटोन देता है। और जो रिएजेंट हम लोग इस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं वो रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर बेसिक और अल्कलाइन KMnO4, या फिर CrO3 एंड H2SO4। और इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है रिएजेंट दैट इज एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिएक्शन हम लिखेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, देखो बेटा यहाँ पे CH3OH, ये CH3OH है। ठीक है, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका मैं क्या करूंगी, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। दिस इज एसिडिफाइड K2Cr2O7। एंड नाउ बिकॉज दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल तो मुझे क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्डिहाइड यानी प्राइमरी एल्डिहाइड, सॉरी मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा।
बिकॉज ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अब यहीं पे अगर मैं क्या लेती हूँ, CH3C CH3HOH, नाउ दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इस 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो मुझे क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एल्डिहाइड बनता है बेटा, ठीक है, जो एल्डिहाइड यहाँ पे बनता है, जैसे ही ये बनता है, अगर मैंने इसको नहीं निकाला, ठीक है, इसको नहीं निकाला मैंने, तो क्या होगा, ये फर्दर किस में ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये फर्दर किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसीलिए क्या करना पड़ता है, जो आपका एल्डिहाइड बनता है, जैसे ही एल्डिहाइड बनता है उसको डिस्टिल्ड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड ना हो पाए। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। हमें ये ऑक्सीडेशन करना तो है, ये प्रोसेस हम यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं, ताकि जो एल्डिहाइड बन रहा है या जो कीटोन बन रहा है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड ना हो, वो फर्दर कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज ना हो। दैट्स व्हाई इट इज अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड जैसे ही बनेगा, उस एल्डिहाइड को मैंने क्या करना पड़ेगा, डिस्टिल्ड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड जैसे ही बने वैसे अपने आप से डिस्टिल्ड ऑफ हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना रखते हैं, जो एल्डिहाइड मैं बना रही हूं उसका जितना बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा इस रिएक्शन का क्या रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं। मान लो मैं कोई भी एल्डिहाइड बना रही हूं, उस एल्डिहाइड का टेम्परेचर 393 केल्विन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या करूंगी, 393 केल्विन से थोड़ा सा क्या रखूंगी, ज्यादा रखूंगी, ताकि एल्डिहाइड जैसे ही बने वो क्या हो जाए, डिस्टिल्ड ऑफ हो जाए और वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड ना हो। ठीक है, क्लियर बेटा। सो अगर इस आपका ये जो मेथड है, इस मेथड में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या लिमिटेशन है, ठीक है, तो क्या लिमिटेशन है इसकी, कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो बनता है उसको एज सून एज क्या करना पड़ता है, डिस्टिल्ड ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज वो फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये इसका एक मेन लिमिटेशन। ठीक है, तो उसको डिस्टिल्ड ऑफ करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को स्लाइटली क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड से, या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, जो रिएजेंट फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ रिएजेंट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, जो रिएजेंट क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो रिएजेंट कौन कौन सा है बेटा, वो रिएजेंट सबसे पहला तो है आपका सारेट। फर्स्ट वन इज द सारेट रिएजेंट। ठीक है, अब ये सारेट रिएजेंट क्या है, सारेट रिएजेंट है बेटा, इट इज 1:2 कॉम्प्लेक्स ऑफ, ठीक है, इट इज 1:2 कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 एंड pyridine इन pyridine। ठीक है, ये क्या है आपका CrO3, 1 molecule of CrO3 and 2 molecule of C5H5N इन pyridine सॉल्वेंट का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। अगर इस रिएजेंट को हम यूज करते हैं तो जो एल्डिहाइड होता है वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन इसकी खुद की एक लिमिटेशन है। ठीक है, वो लिमिटेशन क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ चिपक जाएगा, यानी एल्डिहाइड जो बनेगा उसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और फिर इसको उससे सेपरेट करना, यानी इसको एल्डिहाइड से सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे रिएजेंट है, नेक्स्ट रिएजेंट इज कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, अगेन कॉलिन रिएजेंट एंड सारेट रिएजेंट सेम ही है बेटा, 1:2 कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस कंपाउंड। सिर्फ डिफरेंस क्या है, मतलब ये चीज पूरी क्या है, दोनों में सेम है,
सिर्फ डिफरेंस क्या है दैट सारेट रिएजेंट में pyridine एज अ सॉल्वेंट यूज होता है और कॉलिन्स रिएजेंट में CH2Cl2 क्या यूज होगा एज अ सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा प्रोडक्ट में चिपकेगा नहीं। मतलब जो लिमिटेशन किस में आई थी सारेट रिएजेंट में आई थी, सॉल्वेंट के चेंज करने से कॉलिन्स रिएजेंट की लिमिटेशन क्या हो गई, वो लिमिटेशन हट गई। ठीक है, क्लियर हुआ। सो सारेट रिएजेंट और कॉलिन्स रिएजेंट दोनों सेम है, बस डिफरेंस दोनों के सॉल्वेंट में है। सारेट में सॉल्वेंट pyridine यूज करते हैं और कॉलिन्स में सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं CH2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे रिएजेंट है बेटा दैट इज कोरेस रिएजेंट। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज PCC दैट इज pyridinium chlorochromate। ठीक है, इसे क्या कहते हैं pyridinium chlorochromate भी कहते हैं। अगेन इट इज अ 1:1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 pyridine एंड HCl। ठीक है, तो ये तीन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है जिसमें तीनों का रेशियो क्या है इक्वल है, दैट इज 1:1:1। सो वो तीन कंपाउंड्स क्या है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड pyridine एंड HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन तीनों का जो 1:1:1 मिक्सचर है वो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या कहलाएगा कोरेस रिएजेंट। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज pyridinium chlorochromate। ओके, फोर्थ जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो क्या है बेटा दैट इज pyridinium dichromate। pyridinium dichromate। ठीक है, एंड pyridinium dichromate बेटा का क्या है C5H5NH positive whole twice Cr2O7 2 negative। दिस इज pyridinium dichromate। ये pyridine है, ठीक है, और ये आपका क्या है डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव हमने यूज किया। क्लियर? ठीक है, अब ये जो हमारे चार रिएजेंट्स हैं बेटा, ये चार रिएजेंट्स क्या करते हैं आपका जो एल्डिहाइड होता है उसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या करते हैं आपका प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी हमारे रिएजेंट्स हैं, ये बिना वाटर के यानी डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में भी क्या करते हैं काम करते हैं, और बिना वाटर के काम करने की वजह से जो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो नहीं हो पाता। वाटर वहां पे हट जाता है, वाटर नहीं होता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन वहां पे क्या हो जाता है रुक जाता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दो रिएजेंट और है बेटा, वो रिएजेंट कौन कौन से हैं। पहला रिएजेंट है आपका जोन्स रिएजेंट। ठीक है, फर्स्ट रिएजेंट आपका क्या है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, और दूसरा रिएजेंट क्या है आपका एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट तो आपका क्या है जोन्स रिएजेंट और दूसरा आपका क्या है एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जोन्स रिएजेंट है बेटा, ये जोन्स रिएजेंट क्या है, ये जोन्स रिएजेंट एक्चुअली क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है मेरा सॉल्यूशन ऑफ CrO3। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 इन aqueous acetone। ठीक है, सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 इन H2SO4 इन aqueous acetone। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा बेटा CrO3-H2O CH3 whole twice CO-H2O। So this is solution of chromium, that is CrO3 in, sorry not H2O, it is H2SO4 in H2SO4 in aqueous acetone। This is aqueous acetone। ये मेरा क्या है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, और एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड जो है इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग KMnO4 with MnSO4 in alkaline medium।
सो एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड जो है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग KMnO4 विद MnSO4 इन एल्कलाइन मीडियम। तो KMnO4 को जब हम MnSO4 के साथ रिड्यूस करते हैं एल्कलाइन मीडियम में तो हमें क्या मिलता है? आपका एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो एक तो है जॉन्स रिएजेंट और दूसरा हमारा क्या है? एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड। अब इन दोनों की जो खास बात है कि मैंने इन चारों से अलग इन दोनों को पढ़ाया, वो खास बात क्या है बेटा कि ये जो दो रिएजेंट है, जॉन्स रिएजेंट एंड एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो रूम टेम्परेचर पे ही काम कर जाते हैं। ठीक है, यानी इन्हें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल को, किसमें? एल्डिहाइड में। ठीक है, दूसरी बात, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, जो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल क्या हुआ मेरा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल रिएजेंट यूज करते हैं तो क्या डर रहता है कि ऑक्सीडेशन कहीं इस डबल बॉन्ड पे भी ना हो जाए। तो जो आपके जॉन्स रिएजेंट और एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड हैं वो इस डबल बॉन्ड को छूते ही नहीं है, वो सीधे किस पे अटैक करते हैं? इस ग्रुप पे, यानी डायरेक्टली अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं? एल्डिहाइड। तो जो हमारे एलाइलिक अल्कोहल होते हैं या जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं उनको बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन से रिएजेंट को यूज किया जाता है? जॉन्स रिएजेंट और एक्टिव मैंगनीज ऑक्साइड को। और ये कहाँ कैसे रिएक्ट कर जाते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी खास बात है बाकी चार के कंपेयर में। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? ये बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th की बात करो चाहे आप कॉम्पिटिटिव बेस की बात करो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट आप कर लीजिएगा। तो ये पहला मेथड है, दैट इज ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैंगनीज कैटालिस्ट, जिससे हम अल्कोहल को क्या करते हैं? आपका एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज करते हैं। अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन विद aluminium tertiary butoxide which is also known as open air oxidation। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम वो चीज पढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं? आपका एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है बेटा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 2 डिग्री अल्कोहल चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, ठीक है, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो आपका अनसैचुरेटेड हो, मतलब चाहे वो पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड से बना हो चाहे उसमें कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है, तो जो अल्कोहल है 2 डिग्री जो अल्कोहल है, चाहे वो सैचुरेटेड हो हमारा चाहे वो अनसैचुरेटेड हो हमारा, इसके थ्रू, ठीक है, यानी ओपन एयर ऑक्सीडेशन के थ्रू आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ऑक्सीडेशन से हमें ये डर भी नहीं रहता कि जो कीटोन यहाँ पे बना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या फिर अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल है तो उसके डबल बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये दोनों जो चीजें होती हैं, ये दोनों जो डर होते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं? साइड हो जाते हैं अगर हम लोग एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के थ्रू रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन कौन से डर हमारे दूर हो जाते हैं कि कहीं कीटोन वापस आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा, या फिर अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल क्या है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, तो कहीं OH की जगह जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वहीं ऑक्सीडेशन ना हो जाए। तो ये दोनों चीजें वहां पे क्या हो जाती हैं? साइड हो जाती हैं, और सिंपली आपका 2 डिग्री अल्कोहल है वो सीधे किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? आपका जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता है, द 2 डिग्री अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन द एक्सेस ऑफ एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं आपका एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो तब क्या होता है आपका? जो ये 2 डिग्री अल्कोहल है ये तो किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है आपका कीटोन में, और ये जो एसीटोन होता है ये क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है।
ये रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे तो RCrHOH, ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, इस 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगी, आपका एसीटोन के साथ कराऊंगी। सो इट बिकम CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा मेरा, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। सो एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड क्या हो जाएगा मेरा, इट इज CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस A। दिस इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। तो जैसे ये रिएक्शन होगी क्या होगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, यानी RC डबल बॉन्ड O R, और ये आपका रिड्यूस हो जाएगा किसमें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में, मीन CH3CH3CHOH। ठीक है, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन में, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो आप देखो रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आपका CH3CH3OH, ठीक है, प्लस, या फिर यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसको ले लेते हैं C2H5, ठीक है, प्लस CH3 डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CHOH CH। सिंपल। ठीक है, क्लियर बेटा। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन विद एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अब यहाँ पे थर्ड है बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सो इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल is carried out by passing the vapors of alcohol over reduced copper at 573 Kelvin। यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल के वेपर्स को किससे पास करते हैं, रिड्यूस्ड कॉपर से पास करते हैं एट 573 केल्विन। तो वहां पे आपका क्या होता है, आपका डिहाइड्रोजनेशन होता है और अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल आपका कन्वर्ट होता है किसमें, कीटोन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल के वेपर्स को हम किस पे पास करते हैं, हम पास करते हैं रिड्यूस्ड कॉपर से। ठीक है, रिड्यूस्ड कॉपर से पास करते हैं एट 573 केल्विन। तो ये क्या बनाता है, आपका एल्डिहाइड बनाता है या फिर कीटोन बनाता है, और क्या रिलीज करता है, आपका H2। दैट्स व्हाई इट इज डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि H2 यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3OH है, ठीक है, तो अगर हम इसके वेपर्स को पास करेंगे रिड्यूस्ड कॉपर से एट 573 केल्विन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCHO प्लस H2। ठीक है, HCHO प्लस H2। और अगर बाई चांस यहाँ पे क्या है, आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, दैट इज CH3CH3CHOH, और इसके वेपर्स को हम पास कर रहे हैं किससे, रिड्यूस्ड कॉपर से एट 573 केल्विन, तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका बेटा कीटोन मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो इस मेथड में क्या करते हैं, द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरीड आउट बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 केल्विन। क्लियर बेटा। सो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका एल्डिहाइड या कीटोन में। पहला तरीका क्या था बेटा, पहला तरीका था ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैग्नीज रिएजेंट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, ऑक्सीडेशन विद एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, और तीसरा तरीका क्या आ गया, आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर। और फर्स्ट तरीके में जितने मैंने रिएजेंट्स बताए थे, सारे रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, कोरे रिएजेंट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जॉन्स रिएजेंट और आपका एक्टिव मैग्नीज ऑक्साइड, वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उन्हें अच्छे से पढ़िएगा।
क्लियर? ठीक है। सो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको वो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, बोरिंग ना लगा हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया है तो आई एम श्योर आपको ये बोरिंग नहीं लगा हो, अच्छा लगा हो। इसके नोट्स आप लोग बनाइएगा। तो नोट्स बनाने से बेटा इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।